हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने बात किया था अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आप गेस कर चुके होंगे। तो हाँ, तीन रेखाखंड यहाँ पे है, 1 2 3, और तीन रेखाखंड से मिलकर बनी एक बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको त्रिभुज। इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम है हमारा त्रिभुज। तो चूंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग कोण की अवधारणा को सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो हम त्रिभुज में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोण के बारे में ही। तो चलो, ये रैंडमली कोई भी एक कोण है, रैंडमली कोई भी सॉरी त्रिभुज है। त्रिभुज का भी अलग अलग नाम होता है, समझ आया? त्रिभुज का भी जैसे कि चतुर्भुज में मैंने बताया कि चतुर्भुज का अलग अलग नाम होता है। किसी का नाम आयत होता है, किसी का नाम वर्ग होता है, किसी का समलंब नाम होता है, किसी का समचतुर्भुज नाम होता है। तो वैसे ही सेम त्रिभुज में भी सबका अलग अलग नाम होता है, पर ये ओवरऑल किसी भी त्रिभुज के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब देखो, इस त्रिभुज में टोटल कितने कोण आपको दिख रहे हैं? तो टोटल एक कोण हमारा यहाँ पे, ठीक, दूसरा कोण यहाँ, तीसरा कोण यहाँ, तीन कोण यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना। अगर हम नामकरण कर दे ए बी सी, ठीक, तो चूंकि हम लोग वर्टेक्स पढ़ चुके हैं तो बताइए कि इसमें वर्टेक्स कौन है? ए बी और सी हमारा क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स शीर्ष को बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे दो रेखा ऐसे करके मिलती है, दो रेखा, तो ये माथे पे क्या बनती है? हमारी वर्टेक्स बनती है, जो कि यहाँ एक वर्टेक्स, दूसरा शीर्ष, और ये सी तीसरा शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में ही वर्टेक्स बोलते हैं। और किनारे, किनारे या भुजा की बात करें तो किनारा कौन कौन सा हो गया? तो किनारा हमारा ए बी हो गया एक किनारा, ए सी एक किनारा हो गया, और बी सी हमारा एक किनारा हो गया। किनारा को हम लोग भुजा भी बोलेंगे। और भुजा को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो बार लगा के हम भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी हो गया एक, ए सी हो गया, और कौन सा? बी सी हो गया। कौन 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 है? कोण हमारा, कोण ए है, कोण बी है, और कोण हमारा है सी, ठीक। तीन कोण यहाँ पे है और तीन वर्टेक्स भी है, ए बी सी, इस टाइप से। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कोण के बारे में, तो देखिए कि इसमें कौन कौन किसके बराबर होता है, कुछ इस टाइप में। तो पहले जो हमारा कोण ए, कोण बी और कोण सी है, उसके लिए एक सिद्धांत जो हमारा सार्वभौमिक है वो क्या है कि इन तीनों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़, ये वाला जोड़ होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक। किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज का कोई भी नाम हो, क्योंकि अभी हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा कंडीशन फर्स्ट हो गया 180 डिग्री वाला। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है? देखो, अंतः कोण इसमें कौन हो गए? कोण ए, कोण बी और कोण सी हमारा क्या है? अंतः कोण हो गया। अब देखो, इस वर्टेक्स का नाम सी है, ये तो है तय। देखो यहाँ पे भी एक कोण बन रही है ना, यहाँ पे इस आधार पे, ये जो हमारा आधार है, यहाँ पे भी हमारा एक कोण बन रहा है, ठीक। तो यहीं से हमारा, चलो अगर इसका नाम, हमने इस कोण का नाम हम लोग डी रख देते हैं, ठीक। इस कोण का नाम अगर हम डी रख देते हैं तो कोण डी बराबर पता है क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी, बिल्कुल इसके सीधे वाला। इसके साथ जो कोण लगा हुआ है, कोण सी डी के साथ लगा हुआ, उसको छोड़कर जो दो कोण हमारी बचती है, कोण ए और कोण बी हमारी बच रही है, तो उन दोनों का योग होता है कोण डी। ये सार्वभौमिक। तो यहाँ पे जो कोण हमारा ए, कोण बी और कोण सी है, ये हमारा है अंतःकोण, त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण। और कोण डी हमारा क्या है? बाहर, त्रिभुज के बाहर खड़ा है। तो कोण डी बराबर जो कोण डी के साथ जो लगा हुआ रहेगा, उसको छोड़ के जो दो कोण बचते हैं अपोजिट में, उन दोनों का वो योग होता है बाहर वाला कोण, ठीक। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? तो इस गुण को बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। त्रिभुज का बाह्य कोण, क्योंकि बाहर से ये लेके आया है बाह्य कोण, ठीक। इस गुण को बोलते हैं। तो इसमें दो कंडीशन और बनेंगे हमारे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर हम इसको लंबे करके देखते हैं तो उसको देखते हैं। तो कंडीशन दूसरा हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। अब देख लो, कोण डी यहाँ बाहर है, तो यहाँ कुछ, जब मैंने त्रिभुज को ऐसे कर लिया है, अब चलो इधर वाला रेखा क्या है? लंबा है, तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, ठीक। यहाँ पे एक कोण हमारा बनेगा। तो चलो अगर इसका नाम हम लोग रख देते हैं डी के बाद कोण ई नाम रख दिया। तो अब आप बता सकते हो कि त्रिभुज के बाह्य कोण में इसमें क्या होगा? तो ई के साथ कोण लगा हुआ है, कौन सा? बी, तो वी तो नहीं आएगा उसके लिए। तो कोण ई बराबर क्या होगा? अपोजिट दो कोण बचे, बी तो नहीं होगा, तो ए और ये सी। तो कोण ई बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने
इसको ऐसे कर लिया है, ठीक, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें आधार क्या होगा, ये वाला लंबा हो गया, तो चलो यहाँ पे एक कोण बनने वाला है इस बार। तो ई तक हम यूज कर चुके हैं, तो ई के बाद क्या यूज कर लेंगे, एफ। तो यहाँ पे मैंने चलो एफ यूज कर लिया। तो अब बताओ कोण का बाह्य गुण क्या कहेगा, कि कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ से लगा हुआ हमारा कोण कौन सा है, ए है लगा हुआ, जो कि नहीं होगा साथ वाला। तो बचा कौन सा, बी और सी बचा, कोण बी और सी बचा है। तो कोण बी प्लस सी क्या है, कोण एफ के बराबर होंगे यहाँ पे, किस गुण के कारण, तो त्रिभुज के बाह्य गुण के कारण। कौन सा गुण है, तो ये बाह्य गुण है, ठीक। इसमें अब ये हो गया हमारा त्रिभुज का बाह्य गुण। अब थोड़ा रैंडमली कुछ और भी त्रिभुज के गुण हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या है, माध्यिका मतलब क्या होता है कि बीच वाला कोई भी पार्ट। तो देख लो ए बी सी हमारे शीर्ष है, और बी सी का बीच वाला पॉइंट है डी, मतलब बी सी को ऐसे जब बराबर करते हैं तो बीच में हमारा आएगा कौन सा पॉइंट, डी आएगा। तो माध्यिका कहती है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, तो चलो अगर कोई भी शीर्ष हम रैंडमली ए यूज करते हैं, तो किसी भी शीर्ष से उसके आधार पे एक लाइन गिरेगा, और आधार के बीचों बीच जो लाइन गिरेगा ना, जैसे कि देख लो यहाँ से हम अब डी के बीच में बिल्कुल लेके जाना है और वहां से मिला देना है। तो ये जो हमारी लाइनिंग हो गई, ये ब्लैक वाली, यही हमारी त्रिभुज की माध्यिका, ठीक, ये लाइन हमारी होगी माध्यिका, ये कहलाती है हमारी लाइन। जैसे कोई त्रिभुज अगर हमारा बताओ बिल्कुल इस टाइप से है, जिसका ये भुजा क्या है, छोटा है, ये वाला भुजा लंबा है, तो चलो इसके बीच में हो गया पॉइंट यहाँ पे, तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे 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 ये आएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, सीधा नहीं है, यही हमारा त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। इसके बाद है हमारा त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब का मतलब होता है त्रिभुज की ऊंचाई। शीर्ष लंब कहता क्या है, शीर्ष लंब बिल्कुल गिरेगा स्ट्रेट। अब ये नहीं जानता कि ये BD के बराबर में, ये BC के बिल्कुल बीचों बीच गिरेगा, या फिर यहाँ पे गिर जाएगा, या यहाँ गिर जाएगा, इसको ये नहीं पता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा गिरता है, ठीक। तो सीधा है तो सीधा है मतलब क्या, ये त्रिभुज की ऊंचाई है। त्रिभुज देख लो इतना 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 ये ऊंचा है, ये वाला लाइन हो गया हमारा शीर्ष लंब। और माध्यिका क्या बोलता है, माध्यिका में कहीं भी गिरा, अगर ये इतना लंबा है लेकिन गिरना का बीच में ही है, तो ये देखो ये लाइन थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन शीर्ष लंब क्या है, हमेशा रहेगा सीधा। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिका और 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। जैसे कि देखो अब अगर हमने इसको इरेज कर लिया है, एक तो मैंने शीर्ष ए से गिराया अभी, अब शीर्ष बी से गिराते हैं, शीर्ष बी से गिराएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट गिर गया यहाँ कहाँ, AC पे, तो ये हमारा एक दूसरा शीर्ष लंब हो गया, ये हमारा दूसरा शीर्ष लंब हो गया शीर्ष बी से गिराने पे। अब जब हम शीर्ष सी से गिराएंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट गिरने वाला है, और ये गिरता है किस पे, AB पे, तो ये भी हमारा शीर्ष लंब हो गया। तो देखा 3 शीर्ष हैं, इसलिए त्रिभुज में क्या 3 शीर्ष लंब संभव है, और इसी प्रकार से 3 माध्यिका भी संभव है। पहले हमने A से निकाल के दिखाया था, अब दूसरा अगर चलो देखो B से अगर हम निकालते हैं तो बिल्कुल इसके क्या है, बीचों बीच गिरना चाहिए, तो इसके बीचों बीच ये लगभग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम इसको ले जाएंगे और यहाँ शीर्ष पे मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का माध्यिका। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये थोड़ा टेढ़ा आ सकता है, लेकिन शीर्ष लंब जो है हमेशा सीधा ही आएगा। अब अगर सी से हम लेके चले तो यहाँ इसका बीच वाला पॉइंट है, तो यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये हो गया त्रिभुज का माध्यिका। इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे, लेकिन ये बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो ओपन करें, और ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।